Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज बैटरी सेट का मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैटरी सेट किस तरह से बनता है। बैटरी का एक जो सेल होता है वो 2 वोल्ट का होता है और उससे सीरीज में करके हम 1110 वोल्ट या तो 220 वोल्ट का बना सकते हैं सेट। और बैटरी की एज कैपेसिटी किस तरह से होती है वो हमने देखा था। बैटरी का एक सेल जो होता है वो किस तरह से होता है और वो अंदर से किस तरह से होता है वो हमने देखा था। फिर बैटरी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरा किस तरह से होता है वो हमने देखा था। तो ये सारा चीज़ आपको अगर डिटेल में जानना है तो हमारा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो 2 वोल्ट उसके टर्मिनल पे पैदा होते हैं वो किस तरह से होते हैं और बैटरी का चार्जिंग साइकिल और डिस्चार्जिंग साइकिल में केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है वो आप देख सकते हैं। फिर बैटरी को अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करें या तो सीरीज में कनेक्शन करें तो किस तरह से हमें वोल्टेज मिलता है वो हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पे बैटरी हमने पैरेलली सीरीज कनेक्ट किया है और वहाँ पे हमको 8 वोल्ट मिल रहा है और ऐसे ही अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें टोटल 2 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन उसकी एज कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हमारा मेन सेट होता है 1110 वोल्ट का, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हमने आगे देखा था। तो ये फिर से उसका रिपीटेशन है कि वो सेट किस तरह से बनता है, यानी कि 1 से लेके 55 सेल तक कनेक्शन किया जाता है और आखिर में 1 और 55 के बीच में हमें 110 वोल्ट मिलते हैं। बैटरी का एक्चुअल कनेक्शन किस तरह से होता है और ये बैटरी सेट किस तरह से फिक्स किया जाता है वो हमने देखा था अगले वीडियो में। तो ये उसकी कुछ फोटोज़ है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये बैटरी सेट को मेंटेन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बैटरी सेट का मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कोई भी बैटरी सेट होता है उसका एक इकोनॉमिकल लाइफ होता है कि इतने साल वो चलेगा। तो वो यानी कि 10 साल अगर है तो 10 साल उसको चलाने के लिए उसको कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें बैटरी मेंटेनेंस करना पड़ता है। दूसरा क्या चीज़ है कि अगर हम बैटरी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अपने जो इकोनॉमिकल लाइफ है उससे पहले डैमेज हो जाएगी और हमें पूरा उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि जो एज कैपेसिटी है हमारी बैटरी की, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर उसको हम मेंटेन करेंगे तो वो जो एज कैपेसिटी है वो उतनी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट बनाया है कि बैटरी सेट को किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले है कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है कि अ, हर एक सेल का वोल्टेज लेना चाहिए। फिर हर एक सेल का टेम्परेचर लेना चाहिए। हर एक सेल की ग्रेविटी लेनी चाहिए। फिर जो हमारे कनेक्शन है बैटरी के, तो वो कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। फिर बैटरी का जो कंटेनर है वो भी क्लीन होना चाहिए। फिर हमें बैटरी का इम्पीडेंस लेना चाहिए कि जिससे हमें बैटरी का कैपेसिटी के बारे में पता चले और हमें एच कैपेसिटी का जो टेस्ट है वो लेना चाहिए बैटरी में। तो अभी हम हर एक चीज़ को मेंटेन किस तरह से करते हैं वो आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो बैटरी का जो कंटेनर होता है उसमें लेवल इंडिकेटर होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम तो उसके बीच में हमें रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो हमारा बैटरी में जो लीड होती है वो लीड प्रॉपरली उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबी रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि सेल ड्राई आउट होगा और उसकी एज कैपेसिटी पे असर करता है। जनरली क्या होता है कि जो
हमारा बैटरी का लेवल ये जो लीड है उससे 3 से 4 mm ऊपर तक अपना अपना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, या तो फिर बैटरीज जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो जितना प्रपोज करता है उतना मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरह से ये बैटरी लेवल इंडिकेटर होता है, और ये मार्किंग है तो यहाँ तक होना चाहिए, और अगर कम है तो हमें उसमें जो अपना डिस्टिल वाटर है वो डालना चाहिए और उसके बाद उसको चार्ज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल बैटरी है उसका लेवल इंडिकेटर दिखाया है, और देखिए बीच में है, यानी कि ज़्यादा भरा हुआ नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। दूसरा पार्ट जो मेंटेनेंस का है वो है कि हमें बैटरी का वोल्टेज लेना चाहिए, ईच सेल का और पूरे बैटरी सेट का। तो उसमें उस तरह से होता है कि भाई आप वीकली देखें, फोर्टनाइटली देख लें या मंथली देखें, तो हर एक बैटरी का हमें वोल्टेज लेना चाहिए, और पूरे बैटरी सेट का भी वोल्टेज हमें लेना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है कि भाई बैटरी सेल 1 है तो उसका वोल्टेज कितना है, 2 है तो उसका वोल्टेज कितना है, 3 है तो उसका वोल्टेज कितना है, और सो ऑन हमें पूरे 55 सेल का वोल्टेज इस तरह से रिकॉर्ड रखना चाहिए। और पूरा बैटरी सेट का जो वोल्टेज है, यानी कि बैटरी सेट पूरा है तो उसका 113.5 वोल्ट है, यानी कि 110 वोल्ट की बैटरी है, उसमें अभी इतना वोल्टेज है। और ये चीज़ हमें डिस्चार्जिंग कंडीशन में देनी चाहिए, यानी कि जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही हो उस टाइम पे हमें ये चेक करना चाहिए। वोल्टेज लेने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट करना है, डीसी वोल्टेज में, और उसके जो प्रॉब्स है उसको हमें बैटरी में दोनों टर्मिनल में लगाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आया है वो 2.085 है, नेगेटिव है क्योंकि वो कनेक्शन उल्टा लगाया है इसीलिए, बाकी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसी तरह हमें टोटल बैटरी का 1 से 55 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 113.3 वोल्ट है। मेंटेनेंस में जो तीसरी चीज़ आती है वो है कि बैटरी का सेल का टेम्परेचर जो होता है उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वो भी हमें वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये जो टेम्परेचर है उस वो ग्रेविटी पे इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमें बैटरी का टेम्परेचर देखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो ये अपना बैटरी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके आसपास रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका भी रिकॉर्ड हमें इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि जैसे कि सेल नंबर 1 है तो उसका टेम्परेचर कितना है, 2 का टेम्परेचर कितना है, और सो ऑन हमें वो 55 सेल का टेम्परेचर लेना चाहिए। और ये चीज़ भी हमें डिस्चार्जिंग कंडीशन में ही करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे थर्मोमीटर से हम बैटरी का टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इस तरह से लंबा थर्मोमीटर आता है, उससे हम बैटरी का सेल का टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस पॉइंट है कि ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना चाहिए ईच सेल का। तो वो भी हम वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली ले सकते हैं। और जो ये ग्रेविटी है वो 1.800 से 2.400 तक होनी चाहिए, और ये चीज़ भी हमें डिस्चार्जिंग कंडीशन में ही लेना चाहिए और उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि सेल नंबर 1 का जो ग्रेविटी है वो 1.210 है, उस तरह सेल नंबर 2 का 1.200 है। तो उस तरह से सारे सेल जो अपने 55 सेल है उसकी ग्रेविटी हमें मेज़र करके उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से देना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हाथ में है वो है अपना ग्रेविटी मीटर, उसे हाइड्रोमीटर बोलते हैं। तो इस तरह से उसकी ग्रेविटी लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको उसमें डालते हैं, और फिर हम उसको ग्रेविटी मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे 1200 और 1220 उसके बीच में कहीं पे आ रहा है, यानी कि 1.210 इसका ग्रेविटी है ये सेल का।
मेंटेनेंस में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है क्लीनलीनेस ऑफ टर्मिनल, यानी कि जो हमारे बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसको क्लीन रखना चाहिए और उसको टाइट रखना चाहिए, और इसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो वो भी हमें वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली चेक करने चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए अगर वहाँ पे कोरोजन है, और टाइटिंग करना चाहिए, और पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए कांटेक्ट पे, तो उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो नहीं होता है। और ये चीज़ भी हमें बैटरी जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो तब करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज है कि बैटरी में किस तरह से ऑक्सीडाइजेशन होता है, और यहाँ पे देखिए ये पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं तो जिससे वो प्रिवेंट होता है जो कोरोजन होता है वो। तो ये सब हमें क्लीन करके बैटरी का जो टर्मिनल है उसको क्लीन रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिप लेके जो कांटेक्ट के ऊपर कोरोजन है उसको साफ किया जा रहा है, तो इस तरह से हमें कांटेक्ट क्लीन करना चाहिए। 6th पॉइंट जो है कि क्लीननेस ऑफ बैटरी कंटेनर। तो जो हमारा बैटरी का कंटेनर जो होता है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, डिस्टिल वाटर से क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब ये हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्शन से अगर यहाँ पे कुछ पाथ बनता है तो वो बैटरी खुद ब खुद डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्जिंग पाथ बनता है। तो वो डिस्चार्जिंग पाथ बनने से हमारा पूरा जो बैटरी का कैपेसिटी है वो डाउन होता है और डिस्चार्ज होती रहती है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्रेविटी है वो भी कम होता है। तो उसके लिए हमें बैटरी को डिस्टिल वाटर से क्लीन करके रखना चाहिए, और वो भी हमें मंथली, फोर्टनाइटली या 6 मंथली करना चाहिए। बैटरी मेंटेनेंस में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है इम्पीडेंस टेस्ट ऑफ एवरी बैटरी सेल एंड कनेक्शन स्ट्रिप। तो ये जो बैटरी होती है उसका एक टेस्ट है कि बैटरी हमारी कितनी कैपेसिटी में अभी काम कर रही है। तो उसके लिए एक अपना इम्पीडेंस मीटर आता है, और उससे हम बैटरी की इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं। और वो जो बैटरी का इम्पीडेंस होता है वो बैटरी की एज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग बैटरी सेट का इम्पीडेंस दिखाया गया है कि ये जो है वो 100 एज का बैटरी सेट है, उसका जो इम्पीडेंस है वो है, और ये 250 एज का जो बैटरी सेट है उसका इम्पीडेंस है। और अगर आपको बैटरी इम्पीडेंस के बारे में जानना है तो हमारी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बैटरी इम्पीडेंस के ऊपर दिया गया है। तो ये भी एक टेस्ट होता है बैटरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा बैटरी का जो एज कैपेसिटी है, उसको हमें चेक करना चाहिए कि वो कितने एज पे काम कर रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि हमारा जो बैटरी सेट है उसका कैपेसिटी हमको मालूम है कि ये 100 एच की है, तो 100 एच काम कर रही है कि नहीं वो देखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक डिस्चार्जिंग लोड लगाते हैं बैटरी के ऊपर, और चेक करते हैं कि वो कितने घंटे काम करती है। तो उसमें अगर 100 एच की बैटरी है तो 10 एम्पियर हमें डिस्चार्जिंग देना है 10 घंटे के लिए, यानी कि 100 हो जाएगा। और उसी तरह 250 एच की बैटरी है तो उसको हमें 25 एम्पियर का लोड देना होगा, और 10 घंटे के लिए देंगे। तो क्या है कि वो 250 आवर्स एम्पियर आवर होते हैं कि नहीं वो पता चल जाएगा। तो हमारे पास अगर 100 एच की बैटरी है तो उसको 10 एम्पियर लोड देके 10 घंटे तक उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, और उसकी कैपेसिटी कितनी है वो पता चलेगी। तो जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड दिया गया है कि उसका हर एक सेल का वोल्टेज हमें हर एक घंटे लेना चाहिए।
और जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है वो वोल्टेज कम होता जाएगा। और जब भी 1.85 या तो 1.80 तक जा सकते हैं, वहां तक वोल्टेज आए तब उसको डिस्चार्जिंग बंद कर देना चाहिए। और वो अगर 4 घंटे में आता है तो आपकी कैपेसिटी जो है वो 40 आवर्स एम्पियर आवर्स है। अगर अगर वो 8 घंटे में आता है तो वो 80 एम्पियर आवर्स की कैपेसिटी है। ऐसा आ, आ, उसका जो कैपेसिटी है वो मेजर करते हैं, और वो बढ़ाई जा सकती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल देके। तो उसके लिए हमारे पास एक लोड होना चाहिए जो यहाँ पे है, और उसमें रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो उस रेजिस्टेंस पे वो काम करेंगे। और ये उसका कंट्रोल पैनल है। तो अलग अलग जो एमसीबीज है उसके साथ अलग अलग रेजिस्टेंस ज्वाइंट किए गए हैं, और उसके हिसाब से बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा और बैटरी की जो डिस्चार्जिंग एम्पियर है वो दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि आगे हमारी बात हुई कि कौन कौन से टेस्ट वीकली लेने चाहिए, तो उस तरह से हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है, सेल नंबर, वोल्टेज, सेल टेम्परेचर, ग्रेविटी एंड करेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हर एक वीकली या तो फोर्टनाइटली या मंथली इस तरह से पूरा बैटरी सेट का रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। और उसी तरह से हमें इम्पीडेंस का रिकॉर्ड और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल यानी कि एज कैपेसिटी का इंश्योर करने के लिए वो भी साल में एक बार लेना चाहिए। जनरली जो बैटरीज होती है उसको हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए उसका जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और जो जिस रूम में रखा गया है बैटरी सेट वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बैटरी को मेंटेन करना चाहिए। तो बैटरी मेंटेनेंस किस तरह से होता है वो हमने देखा, और आप और क्या जानना चाहते हैं वो हमें बताइए, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।